अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। बल्लिगु अन्नी वलो आया। प्यारे बेटो, आज हज़ारों कुर्रा के उस्ताद, पाकिस्तान के फ़न्ने क़िरात के इमाम वफ़ात पा गए हैं। अल्लाह उस्ताद मोहतरम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। असल ज़िंदगी एक मुहद्दिस की, एक इमाम की मरने के बाद शुरू होती है। एक ज़िंदगी वो है जो मरने से पहले है। शेख मोहतरम कारी मोहम्मद इदरीस अल आसिम राहिमहुल्लाह ने सारी ज़िंदगी फ़न तजवीद, फ़न क़िरात में हज़ारों अफराद तैयार किए, दुनिया को भर दिया कुरान करीम के खादिमों से, और साथ साथ 20 किताबें भी लिखी। मुझे याद है जामिया रहमानिया में मोहतरम फजीलत मआब कारी रियाज अजीज़ी साहिब हाफिज़हुल्लाह, ये 1 साल मुझसे पीछे थे, मैं आगे था। तो तहबीर तजवीद ये किताब मैंने भी पढ़ी है जामिया रहमानिया में, हालांकि मेरा शुबा तजवीद नहीं था, कुलिया शरिया था। तो उसमें भी हमें उस्तादों ने एक किताब पढ़ाई थी, और मुझे आज तक इसकी अहम क़वायद ज़ुबानी याद है। इमाम बुखारी आए, 63 साल तकरीबन ज़िंदगी गुजारी और फौत हो गए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह को फौत हुए तकरीबन 1150 साल हो गए हैं तकरीबन। मेरे अजीज़ों, क़यामत की दीवारों तक उनकी किताबें पढ़ी जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं। तो इमाम बुखारी का जिक्र खैर बाकी है कि ख़त्म हो गया? बाकी है। जो उन्होंने दिन रात मेहनत करके पढ़ा, फिर किताबें लिखी, अफराद तैयार किए, वो ख़त्म नहीं होंगी। क़यामत आ जाएगी, किताबें रहेंगी। जब किताब रहेगी ऐसे ही है जैसे इसका मुसन्नफ़ भी रहेगा, लिखने वाला भी जिक्र खैर होता रहता है, दुआएं जारी रहती हैं। आप मुझसे सुन रहे हैं, तो अगर आप मेरी किताब पढ़ें तो ऐसे ही है जैसे इब्ने बशीर आपको पढ़ा रहा है, ऐसे कि नहीं? अल्लाह अकबर। इस मौका पे चंद ज़रूरी बातें मैं आप अहबाब से करना चाहता हूँ। वो बातें ये हैं, प्यारे बेटो, जितने भी बड़े लोग हैं, कुरान के खादिम, हदीस के खादिम, तबलीग करने वाले, मुसन्निफीन, मुहद्दिसीन, कुर्रा, ये एक ही मनहज के लोग हैं। कुरान की खिदमत भी दीन की खिदमत है, हदीस की खिदमत भी दीन की खिदमत है, वाज़ और नसीहत करना भी दीन की खिदमत है, बैठ के पढ़ाना भी दीन की खिदमत है। एक ही शोबा की मुख्तलिफ शक्लें हैं, काम एक ही है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का काम। यही उस्ताद मोहतरम इमामुल कुर्रा क्या हिफ्ज़ करने के बाद पहले दिन ही वो इमामुल कुर्रा थे कि नहीं? नहीं बेटा,
मोहतरम कारी रियाज अजीज़ी साहिब हाफिज़हुल्लाह, क्या वो पहले दिन से ही कारी साहब थे कि उन्होंने मेहनत की है? पहले एक हाफिज थे, फिर तजवीद पढ़ी, फिर किरात पढ़ी, है ना, फिर शुबा तजवीद के साथ मुंसलिक हो गया, जब सल्फिया पढ़ाया, मालदी पढ़ाया, इधर आ गया। अगर यही मेहनत मुसलसल जारी रही, पढ़ा भी रहे हैं, किताबें भी लिखें, तो एक वक्त आएगा इसी हमारे मोहतरम जिनका ये मरकज़ रियाजुल जन्ना है, इनको भी इमामुल कुर्रा का खिताब दिया जाएगा। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह पहले दिन ही क्या वो इमाम और मुहद्दिस थे? नहीं। मेरे अजीजों, उसूल हदीस के हवाला से चंद बातें मैं करना चाहता हूँ। उसूल हदीस का मतलब है हदीस के उसूल। आप पढ़ते हैं माशाल्लाह, 3-4 किताबें हमारे दर्स निज़ामी के निसाब में हैं। जो तालिब इल्म इन 3-4 किताबों को अच्छी तरह पढ़ लेता है, समझ लेता है, याद कर लेता है, उसको उसूल हदीस की इब्तिदाई ज़रूरी मालूमात मिल जाती हैं। और वो तालिब इल्म इन ज़रूरी मालूमात पर अमल करना शुरू कर दे, तत्बीक देनी शुरू कर दे। मसलन उसूल हदीस के किसी मसले के बेटा नाम लें, कोई मसला शेयर करें। शाबाश, गरीब हदीस। अब जो 2-3 हम दर्स निज़ामी में किताबें पढ़ते हैं, उसमें एक इस्तिलाह है गरीब हदीस। बुनियादी तारफा में हो गया। क्या बुनियादी तारुफ के बाद कुछ और जहां भी है कि सब कुछ यही है? और जहां भी है। गरीब हदीस किसे कहते हैं? शाबाश। सिलसिला सनद में तबकात हैं, किसी तबका में रावी अकेला रह जाए, रावी एक रह जाए, उसे क्या कहते हैं? गरीब, मुनफरिद। मेरे अजीजों, गरीब पर सलफ सालिहीन ने, आइम्मा मुहद्दिसीन ने मुस्तकिल किताबें भी लिखी हैं। अब हदीस का तालिब इल्म जिसको शौक है, मैंने तो जी हदीस की खिदमत करनी है, हदीस में मुहद्दिस और इमाम मैंने बनना है, वो अब नेट का दौर है, शामला का दौर है, दुनिया की हर किताब आपके पास मौजूद है। शामला जानते होंगे ज़रूर, गूगल, नेट, मकतबा वक्फिया वगैरह, बेटो दुनिया की हर किताब नेट पर मौजूद है। हमने इस्तिफादा करना है। आप जाएं गूगल पर, लिखें गरीबुल हदीस, उर्दू ज़बान के साथ लिखें गरीबुल हदीस। मेरी अपनी काफ़ी किताबें नेट पर मौजूद हैं, जहां मैंने गरीबुल हदीस पर बात की है। वो डाटा मिलेगा कि नहीं आपको पढ़ने के लिए? फौरन सामने आ जाएगा। और माशाल्लाह गरीबुल हदीस पर बीसियों ने सैकड़ों किताबों में बहूस मौजूद हैं। हर फूल की अलग खुशबू है। मैंने गरीबुल हदीस के कुछ मिसाल पर बात की होगी, दूसरे मुहद्दिस ने और अंदाज में बात की होगी। ऐसे करते कराते आपको एक जहान मिलेगा, गरीबुल हदीस पर एक तारीख मिलेगी, अमसिला मिलेंगी, बड़ी बड़ी किताबें मिलेंगी। आप चूँकि इल्म हदीस की हरीस हैं,
गरीबुल हदीस का जब तक 100 किताब से मुताला नहीं कर लें, इसको छोड़ना नहीं। बेटा अभी ज़माना तालिब इल्मी है, अभी माशाल्लाह शेख मोहतरम मुल्तानी साहब दिक्र साथिज़ा इकराम आपके पास मौजूद हैं। इबारत समझ नहीं लगेगी तो समझाएं, पूछेंगे उस्ताद मोहतरम समझा दो इसका क्या मतलब है। चलो इंसान होने के नाते उस्ताद को भी नहीं पता तो उस्ताद मोहतरम किसी बड़े शेख से, किसी बड़े मुहद्दिस से राब्ता करके समझेंगे और आपको समझा देंगे, फायदा होगा ना। जिस मेरे बेटे को ये आदत ज़माना तालिब इल्मी में पड़ जाती है, बस जो मुताला कर रहा है उसको तहरीर भी कर रहा है, खुलासा इशारतन, अच्छा फ़लाँ बहस हमें इब्न बशीर की किताब में मिली है, फ़लाँ बहस हमें इब्न हजर की अन-नुकत में मिल गई है, फ़लाँ बहस हमें इमाम बुखारी की फ़लाँ किताब में मिल गई है। वो मुंतशर चीज़ें अपनी डायरी पर इशारे करता जा रहा है। बेटा ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 1 महीना लगेगा। आप 100 किताब से, उर्दू किताबें, अरबी किताबें, हर तरह की किताबों से गरीबुल हदीस की बात को मुकम्मल पढ़ चुके होंगे और डाटा भी इशारतन जमा हो चुका होगा। आपका जहन गरीबुल हदीस पर बिल्कुल वाज़ेह होगा। फिर जो आपके राब्ते में असातिज़ा हैं, आपके शहर में शयूख हैं, या जिन तक आपकी रसाई है, जा सकते हैं, मोबाइल से रब्ता कर सकते हैं। आप उन मुहद्दिसीन के पास जाके बैठेंगे, उस्ताद मोहतरम ये सारा महीना मैंने गरीबुल हदीस को ही टच किया है, ये 10-15 सफ़े फ़वाइद मैंने मुंतशर लिखे हैं। उस्ताद मोहतरम अब मैं इनको किताबी शक्ल में तरतीब देना चाहता हूँ, रहनुमाई फरमाएं। वो जो बड़ा शेख है, बड़ा इमाम और मुहद्दिस जिससे मशवरा ले रहे हैं, वो मशवरा देंगे कि नहीं देंगे? बेटा पहले आप ना गरीबुल हदीस की लुग़वी बात करें, यही होता ना, फिर उसूली बात, इस्तिलाही बात कर दें, फिर बेटा गरीबुल हदीस की किस्म पर बहस करें, फिर बेटा गरीबुल हदीस की सूरतें, मुख्तलिफ सूरतें हैं वो बात कर दें, फिर गरीबुल हदीस पर मुहद्दिसीन ने कौन कौन अल्फाज का इतलाक किया है, इसके दूसरे नाम कौन है ना, मुतरादिफ, उन पर बात करें। उसके बाद बेटा गरीबुल हदीस की मिसालें लाएं, अमसिला लाएं। फिर बेटा गरीबुल हदीस में जिस किसी मुहद्दिस ने, मुसन्निफ ने गलती की है, लिखने वाले इंसान ही होते हैं ना, तो उन गलतियों पर तंबीह करते जाएं कि ये बहस दुरुस्त नहीं है, इसका मतलब सही ये है, तंबीहात करते जाएं। आखिर में गरीबुल हदीस पर जो भी मुस्तकिल किताबें लिखी गई हैं सलफ खलफ की, उनका तारुफ लिखें। मेरे अजीज़ों, मेरे बेटों, जिस मेरे बेटे को ज़माना तालिब इल्मी में ये आदत बन जाती है, एक चीज़ पर वो मुसलसल मुताला करता जाता है, आपका क्या ख्याल है 2-3 महीनों में गरीबुल हदीस पर उस तालिब इल्म का इतना मुताला हो जाएगा, हो सकता है किसी बड़े से बड़े शेख का भी इतना मुताला ना हो। 2-3 महीनों में दर्स निज़ामी भी जारी है, स्कूल की तालीम भी जारी है, बस रोज़ाना आधा घंटा मुख्तस कर लें, ये मैंने खारजी इजाफी मुताला करना है। 2-3 महीनों में सारे काम ही जारी रहेंगे, है ना, किरात भी, तजवीज़ भी, दर्स निज़ामी भी, स्कूल भी, सारा कुछ, और साथ आप एक किताब भी लिख चुके होंगे। आदत बन जाएगी बैठने की, चीज़ें जमा करने की। उस्ताद साहब शाबाश देंगे, बेटा बड़ी बात है जी, क्या कमाल कर दिया जी, आपने किताब लिख दी माशाल्लाह। इंसान है तो कमी कुते रह गई होगी, फिर बड़े शेख को कहेंगे उस्ताद जी ज़रा नज़रसानी फरमा दो, वो नज़रसानी कर देंगे, और जो कमी कुताई है वो इशारा करेंगे, बेटा ऐसे नहीं ऐसे लिखो, यही ना बेटा हवाला ऐसे नहीं ऐसे देना है। 101 आपकी रहनुमाई होगी। जिस तालिब इल्म को ज़माना तालिब इल्मी में खारजी मुताला की आदत बन जाए,
लिखने की आदत बन जाए, वही बच्चा कल का इमाम और मुहद्दिस बन जाता है। एक बात मुकम्मल हुई है तो फिर कोई और बात शुरू कर देंगे, फिर कोई और बात शुरू कर देंगे। इस पर एक इल्मी नुक्ता बयान करना चाहता हूं। गरीबुल हदीस पर एक नहीं दो नहीं सैकड़ों मिसालों में मुहद्दिसीन ने कहा है तफर्रदा बिही फलान इब्न फलान, कि फलां रावी फलां से बयान करने में मुनफरिद है, अकेला है। यही गरीबुल हदीस होती है, यही गरीबुल हदीस होती है। हम हदीस के छोटे से तालिब इल्म हैं, हमें हक हासिल है, हम और कोशिश करें तुरक सनदों को जमा करें। जब सनदों को जमा करेंगे हमें हो सकता है कि वो मुनफरिद रावी ना हो, वहां कोई और रावी भी हमें मिल जाए, उसका ताबे बन रहा हो। फहिम तुम? उसका ताबे बन रहा हो। जब उसका ताबे मिल गया है तो फिर तफरदा रहा, फिर गरीब रही। और जब एक की दो सनदें आ जाएं, दो दो रावी बयान करें, उसे क्या कहते हैं? अजीज। क्या कहते हैं? अजीज। तीन वाली को मशहूर, एक वाली को गरीब, दो वाली को अजीज, तीन वाली को मशहूर, तीन से ज्यादा को, 10 से ज्यादा को मुतवातिर। समझ लगा नुकता मेरे ख्याल में? एक शख्स हैं जो हमारे दौर के इमामुल जरही व तादील हैं, जिनको अल्लाह ताला ने इल्मे जरह व तदील, इल्मे सनद में मलका तामा दिया है। उनका नाम है इमाम अबू इसहाक अल हुवैनी। सुना नाम? नेट पर देखें, गूगल पर सर्च करें अबू इसहाक अल हुवैनी। इस बुजुर्ग के बीमार हैं, अल्लाह ताला शिफा दे। ये शेख अलबानी के, सुना नाम? शेख अलबानी। शेख अलबानी रहमुल्लाह के किबार शिगिर्दों में से हैं। कॉलेज पढ़ते थे, कॉलेज पढ़ते थे, दाढ़ी भी नहीं थी, कॉलेज में हॉल था मिस्र में। एक दिन जुमा पढ़ के बाहर निकले हैं, शेख अलबानी रहमुल्लाह की चंद किताबें कोई फट्टे पर रहकर बेच रहा था। सिफत सलात नबी, अहकामुल जनाज़, अज़ाइफा सहीहा, इनकी एक जिल्द मिल गई अबू इसहाक अल हुवैनी साहब को। बड़ी मुतासर हो गया, अभी कितना प्यारा इल्म है, मुतासर हो गया ना, मन जी मिल गया। फिर अपनी तरजीहात हदीस बना ली, उलमा से राबता, मदरसा में दाखिल हो गया, पढ़ना शुरू कर दिया, किताबें लिखनी शुरू कर दी। शेख अलबानी दिमश्क इधर उर्दन में थे, उनके पास जाके बैठ गए, जो मुझे पढ़ाओ समझाओ मुझे। उनसे पढ़ा, फिर जिंदगी सारी दीन की खिदमत में गुजार दी। यही अबू इसहाक अल हुवैनी। बेटा, छोटा बंदा बड़े लेवल का कैसे बनता है? यही तरीका है, जिसको पकड़ उसका पीछा करें। ये खुद कहते हैं अबू इसहाक साहब, मैंने अल्लामा मुअल्लिम यमानी रहमहुल्लाह की किताब अत-तनकील को 70 बार मैंने पढ़ा। कितनी बार? एक ही किताब है, 2 जिल्दों में। मुअल्लिम यमानी साहब ने जाहिद कौसरी जरकसी जहमी साहब का रद्द किया था, जो उन्होंने रावियों पर फजूल इतराज किए, हदीसों पर फजूल इतराज, वो गलत मैंने क्या बंदा था ना, उसका रद्द किया। शेख अलबानी साहब ने इस किताब की तहकीक की, छपी। तो अबू इसहाक अल हुवैनी साहब कहते हैं मैंने ये किताब 70 मरतबा पढ़ी। 70 मरतबा एक ही किताब पढ़ी। तो वो फन आया कि ना आया? आया कि नहीं आया? सारा फन अल्लाह ताला ने जुबानी याद अजबर हो गया। ये फन है जरह तदील, ये फन है इलल वगैरह वगैरह। 70 दफा पढ़ी, फिर सारी किताब को अपने हाथ से लिखा।
अपने हाथ से लिखा। मुझसे वादा करें, मुझसे वादा करें, जो मेरा बेटा जिस फ़न से मोहब्बत करता है, कुछ बेटे होंगे जिनको तजवीज़ से बड़ी मोहब्बत है, कुछ बेटे होंगे जिनको हदीस से बड़ी मोहब्बत है, ऐसे ना, कुछ बेटे होंगे जिनको उसूल फ़िक़ह से बड़ी मोहब्बत है। बेटो अभी से ये बात जहन में बिठा लो, जिस फ़न से मोहब्बत है उस फ़न की किताब को 100 बार पढ़ना शुरू कर दें। उस्ताद जी ने सबक दिया ग्रामर का, हिदायतुन्नाह पढ़ते हैं ना, हिदायतुन्नाह पढ़ते ना, तो आपको शौक है नहवी बनने का, नहवी, जो सफ़ा दिया उस्ताद जी ने उसको बेटा बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें। एक शरह मिलती है वो पढ़ें, दूसरी शरह मिलती है वो पढ़ें, 8-10 शुरुआत उस फ़न की रखें। ये मेरी बात लिख लें, जो बच्चा अपने फ़न के साथ इतना मुखलिस है, कल का वो शहजादा होगा, कल का वो इमाम और मुहद्दिस होगा, इमाम नहव होगा, इमामुल कुर्रा होगा, इमामुल मुहद्दिसीन, हदीस का बड़ा माहिर मुहद्दिस और मुफस्सिर होगा। अमल करेंगे मेरी नसीहत पर। यही अबू इसहाक़ अल-हुवैनी साहब राहिमहुल्लाह इतनी मेहनत ना करते, एक किताब को बार बार पढ़ रहे हैं तो फ़न आना था। छोटे मोटे ये भी मुसन्निफ़ होते, छोटे मोटे है ना, छोटे लेवल के मुसन्निफ़ होते, छोटे लेवल के आलिम दीन होते। तो जब हमने बेटा बड़ा हाई लेवल का दीन की खिदमत का काम करना है, फिर अभी से हमें हाई लेवल की नियत करनी होगी। ये शौकत ज़िया साहब आपके हमसाए हैं इधर, ये मेरे क्लास फेलो हैं। आज से 16, 17, 18 साल पहले हम मरकज़ तरबियत से इकट्ठे फारुग हुए थे। उनकी भी सेहत देख ले, मेरी भी देख ले, कौन सेहतमंद है? मैं सेहतमंद अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन्होंने एक किताब इन्हें लिखी, बस स्कूल पढ़ाता थोड़ा बहुत, फिर अपना कारोबार करना शुरू कर देते हैं, PhD कर रहे हैं, अल्लाह ने कामयाब करे। मैं कहना चाहता हूँ बेटा, जब बंदा आता है ना इल्म की तरफ, तसनीफ़ व तहक़ीक़ की तरफ, वो बंदे की खुराक बन जाती है। अब मेरी खुराक क्या है? मेरी खुराक क्या है? किताबें पढ़ना, किताबें लिखना, और काम में आता ही नहीं। जब बंदे को नए नए रोज़ाना फ़ायदे मिले, मुहद्दिस, मैं 24 घंटे मुहद्दिसीन के साथ ही बातें करता रहता हूँ। एक मुहद्दिस थे ना, वो घर से बाहर निकलते थे, बस नमाज पढ़ने गए, फिर वापस आ गए लाइब्रेरी में, तो कई घंटे वो बाहर, सारी ज़िंदगी बाहर निकले ही नहीं वो। किसी ने पूछा मौलाना साहब को दुनिया भी देख लो, क्या करते हो घर में? वो कहते हैं शायद मोहतरम, मेरे घर में इब्न तैमिया हैं, मेरे घर में इमाम बुखारी साहब हैं, मेरे घर में मुहद्दिसीन की जमात बैठी हुई है, मैं उनसे बातें करता रहता हूँ, मेरा दिल ही नहीं करता मैं और कहीं जाऊँ। ये चीचा वतनी बुरे वाला, इधर मेरे कितने शागिर्द हैं, इस इलाके में कितने शागिर्द हैं, कितने मेरे दोस्त हैं। मेरी 38 साल उम्र हो गई है, आज तक मैं आया, ये मेरा पहला सफ़र है। यानी सारे दिन में जितने भी आपके मदरसे हैं सब में हमें किसी ने बुलाया? आपने बुलाया, हम खुद आए हैं। हमें खुशी है, यहाँ से ईमान मिलता है, उलमा से मिलने से मोहब्बत बढ़ती है, दीन के साथ और मोहब्बत होती है। चलो मैं ये टूटे फूटे अल्फाज में कोई मसला आपको समझा रहा हूँ, शायद मेरा कोई बेटा अभी वो दिल में नियत कर रहा हो, इब्ने बशीर की ये बात ठीक है, मैं ऐसे मुताला करूँगा, हो सकता है ना, मैं ऐसे मुताला करूँगा। इसी मुलाकात के बहाने हम रमज़ान में दौरे करा रहे हैं, शायद आप उन दोनों में शरीक हो जाएं, कोई फ़ायदा आपको मिल जाए। शायद इसी बहाने मेरी काफ़ी किताबें छप चुकी हैं, हम नेट पर भी मौजूद हैं, बाज़ारों में दस्तयाब हैं, हर जगह दस्तयाब हैं, तो शायद कोई किताब पढ़ लें, कोई बात समझ लग जाए, आप मुहद्दिस बन जाएं, सदका जारिया मेरा बन जाएं। तो ये काफ़ी नहीं है, ये काफ़ी है। आए मेरे बेटो, हमारे साथिदा सारे ही अल्लाह के पास चले गए हैं। जैसे कोई उस्ताद फौत होता है, हमारे कंधों पर बोझ और ज़्यादा पड़ जाता है। अल्लाह ये सीट कौन पुर करेगा?
हम दुआएं करते हैं, तलबा को जोड़ते हैं, उलमा को खींचते हैं, बेटो ज़्यादा मेहनत करो, बेटो ज़्यादा मेहनत करो, ताकि इस्लाम को हाफिज अब्दुल मन्नान नूरपुरी साहब का नाम सुना? वो मेरे उस्ताद थे, वो मेरे उस्ताद थे। जब वो फौत हुए थे, पहाड़ हमारे सिर पर टूट पड़े थे, पहाड़ कि एक वक्त का इमाम और मुहद्दिस दुनिया से चला गया। पिछले सालों में यूनुस भट्ट साहब का नाम सुना? कितने बड़े थे, कितने अजीम मुहद्दिस थे, कितने अजीम उनके कारनामे हैं, तो कोई अल्लाह के पास चले गया। हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ साहब का नाम सुना? बेटा वो कितने अजीम मुफस्सिर थे, मुहद्दिस थे, चले गए अल्लाह के पास। आए हाँ बेटो, अज़म करें, इरादा करें, अल्लाह जी जैसे ये लोग बड़े हैं हमें भी बड़ा बना दे। करना क्या है? खुलूस दिल से दिल में नियत करनी है, अल्लाह मैंने इमाम काबा बनना है, अल्लाह जी मैंने मुहद्दिस और इमाम बनना है, मैंने मुसन्निफ बनना है। अल्लाह ताला हमारी नीयत की वजह से हमसे बड़े काम ले लेगा। अल्लाह आपको मुहद्दिस बनाए। अल्लाह इन मेरे बेटों को जिनको फ़न तजवीज़ से मोहब्बत है उनको इमामुल कुर्रा कारी इदरीस आसिम साहब जैसा बना दे। जैसे वो चले गए हैं, एक दिन आएगा मैं भी दुनिया से छोड़ के चला जाऊंगा, आप भी चले जाएंगे। बेटा हम सब ने जाना है, आए हम दुनिया में आ चुके हैं, अब जाना है तो कुछ करके जाएं। आज पूरा पाकिस्तान जमा था, मीनारे पाकिस्तान में जनाजा था, पूरा पाकिस्तान जमा था, पूरी दुनिया गमगीन हो गई है, पूरी दुनिया गमगीन हो गई है एक शख्स के फौत होने से। वो कितने कीमती इंसान थे, उन्होंने मेहनत की है, एक मिनट ज़ाया नहीं किया, इंसान बनकर वो जिंदा रहे हैं, कुरान की खादिम बनने का उन्होंने हक अदा कर दिया है। बेटो आए हम भी अहद करें कि हम भी इंशाअल्लाह जब फौत होंगे तो हमें भी इमाम और मुहद्दिस के लफ्ज़ से पुकारा जाएगा। कोशिश नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, ऐसे ना छोटे मोटे मौलवी बन जाएंगे, छोटे मोटे कारी आलिम बन जाएंगे, तो मज़ा नहीं आएगा ज़िंदगी का। आज भी ज़रूरत है अल्लाह ताला हमारी सलाह फरमाए और हमसे दीन का बड़े से बड़ा कारनामा हमसे ले ले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सातिज़ा के बनाए हुए कवानीन को कबूल करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। उस्ताद खैर का है ना, अम्मी अबू खैर का है ना? बेटा अम्मी अबू तो पता नहीं वो कहाँ बैठे हुए हैं, कुछ चावत नहीं बैठा है, कोई लाहौर बैठ ऐसे ना मुख्तलिफ इलाकों से। अब आके अम्मी अबू कौन है? यहाँ के सातिज़ा, यहाँ की इंतज़ामिया। जो बेटा वो सूल बनाते हैं ना उसमें हमारी खैर होती है, भला होता है। हाँ जब मौका मिले, जब इजाज़त मिले, नेट पर बहुत कुछ पड़ा है। नेट पर शेख अलबानी रहमुल्लाह के हज़ारों लेक्चर, हज़ारों लाखों नेट पर पड़े हुए हैं। तो जब आप शेख अलबानी साहब को फॉलो करके सुनेंगे तो क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? हाँ मैंने नेट पर को नासिर मदनी सुनना है, ये छोटे छोटे मौलवी जैसे जो हला छोटे छोटे मौलवी फितने परवर, इनको सुना हमने कोई? और भाई हमारी हम नेट पर भी कारी इदरीस अल आसिम साहब को सुनेंगे इंशाअल्लाह। अबू इसाक अल हुवैनी साहब के हज़ारों लेक्चर हैं नेट पर, यूट्यूब पर, हम उनको सुनेंगे। 1000 से ज़्यादा मेरे लेक्चर हैं जरह तदील पर, इलल पर, इल्म हदीस के एक एक मसले पर। जितने ने इस्तिलाहात उसूल हदीस में है ना, इस्तिलाहात बेटे ने कहा गरीबुल हदीस, मुरसल है ना, ज़ईफ़, हसन लिगैरी, एक एक मसले पर मैं मुस्तकिल किताबें लिख रहा हूँ। काफ़ी लिख ली है, काफ़ी बाकी है, काम जारी है, अल्लाह ज़िंदगी दे दे, काम ले लें। जो मैंने तरीका बताया आपको यही तरीका है। अभी रमज़ान में मैं
मुरसल पर दौरा करवा रहा हूँ, मुरसल पर। तो पूरी दुनिया में जो मुरसल की किताबें लिखी गई हैं वो मैं जमा कर रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, शाया कर रहा हूँ, मंगवा रहा हूँ। अब 6 महीने पहले मैंने वो तैयारी शुरू कर दी। रमज़ान आने से पहले पहले मैं वो किताब मुकम्मल लिख लूँगा, तो रमज़ान में पढ़ाऊँगा, नज़रसानी करूँगा, शियों को दिखाऊँगा, फिर बाद में शाया कर दूँगा। मुझे भी फ़ायदा, तलबा को भी फ़ायदा। वो सारे हमारे लेक्चर नेट पर चढ़ते हैं, दुनिया भी फ़ायदा उठा रही है। तो हम मर जाएंगे लेकिन ये लेक्चर, ये किताबें क़यामत तक रहेंगी। शायद कोई दुआई हमें दे दे, यार इसने अच्छी बात कह दी है। तो जब मौका मिले, इजाज़त मिले थोड़ी बहुती, तो हमने कोई फजूल शाह देखने नहीं। यूट्यूब पर जाएं, लिखें उलूमुल हदीस अल-अलबानी, तो शेख अल-अलबानी के सारे लेक्चर, अल-हुवैनी, इरशादुल कसरी साहब मेरे उस्ताद मोहतरम, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उनके लेक्चर, मेरे लेक्चर। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।